स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। जवाबदेही कानून पास करो की रैली को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इसमें कोटा के समाजसेवी यज्ञदत्त हाड़ा से भीम न्यूज इंडिया ने साक्षात्कार किया, एसआईआर के बारे में समझा। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। यज्ञदत्त जी हाड़ा साहब हमारे साथ, किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। स्काउट में अधिकारी रहे हैं, बाल संरक्षण में पदाधिकारी रहे हैं, इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। वर्तमान में जो एसआईआर हो रहा है, लोगों को सुनने में आया है भीम न्यूज इंडिया के कि परेशानी हो रही है, और उस परेशानी क्या परेशानी है और इसका समाधान क्या है। चूँकि आप प्रशासन के साथ बैठते हैं, विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, आइए हम बात करते हैं यज्ञदत्त हाड़ा साहब से। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप ये बताइए, ये जो वर्तमान में एसआईआर हो रही है, इसमें कुछ लोगों को परेशानी है, 2002 से पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 2003 के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, दिल्ली में 2002 की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं की है। क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बताइए आप। पहले तो मैं भीम न्यूज का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे से चर्चा करने की बात कही। मैं क्योंकि जब प्रशासन में था तो जो स्वीप योजना है मतदाता चुनाव आयोग की, जिसमें मतदाता को जागरूकता करने के लिए हमने काम किया और हम देश में प्रथम भी रहे। तत्कालीन जिला कलेक्टर जोगाराम जी सर, पीसी पवन सर और ये सब थे। मेरा भी प्रयास था। मुद्दे की बात यह है कि इस एसआईआर को लागू करने से पहले मेरा ये मानना था कि चुनाव आयोग को एक इसके बारे में जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था, जिससे कि लोग इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकें। कई बार नासमझी में भी विरोध हो रहा है। देश के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि हमारा देश हमारे नागरिकों के लिए है, तो फिर हम दूसरे विदेशी नागरिकों के लिए क्यों अपनी बात करना चाहते हैं, चाहे कोई भी दल हो। मेरा ये मानना है कि भारत निवासियों के लिए, भारत के नागरिक के लिए, भारत के नागरिकों को अगर कोई असुविधा होने जा रही है तो उसका निराकरण भी है। जहाँ तक समझने की बात है, मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों और एनजीओ से भी अपील करूँगा, साथ ही निकटतम पड़ोसियों से भी कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी इस सिस्टम को थोड़ा भी जानता है, आपके पास ई मित्र एक संगठन है जहाँ पर ये पूरी सूचियाँ पड़ी हुई हैं। हम जब भी कोई काम आता है तो आजकल ऑनलाइन वाला काम हो गया, थोड़ा सा देश के लिए सेक्रीफाइस करते हुए भी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमने वरिष्ठ जन कल्याण समिति की ओर से कलेक्ट्रेट चौराहे के पास में जो जिला परिषद की पुरानी पंचायत समिति लाडपुरा भवन है, वहाँ पर हमने एक मिस्टर शेखावत हैं, उनके माध्यम से हमने उनको कहा है कि आप इस तरह की सुविधाएं अगर कोई लेने के लिए आता है तो आप उन्हें निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और उसके लिए जो भी भुगतान होगा उसको वरिष्ठ जन कल्याण समिति राजस्थान कोटा, जिसका मैं महासचिव भी हूँ, और परमार साहब और पीसी पवन साहब पूर्व जिला कलेक्टर भी हैं, वो इसके संयोजक हैं, हम उपलब्ध कराएंगे और वो पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। अब बात पहुँचने तक की है कि लोगों के भीम इंडिया के माध्यम से ये जानकारी अगर आ जाती है कि साहब वहाँ ये सुविधा फ्री में उपलब्ध है, तो लोग वहाँ पहुँचें और अपनी 2002 की सूची को ढूंढें। करना क्या, कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको इतना तो याद ही है कि 2002 में आप कहाँ थे। आप जहाँ थे वहाँ की आपको अगर भाग संख्या नहीं भी याद है तो कम से कम विधानसभा तो याद होगी, जिला तो याद होगा ही होगा, ब्लॉक तो याद होगा ही होगा। वहाँ जाके बताइए, वो उसको वहाँ ढूंढेंगे और सर्च करके आपके पास में वो सूचना आ जाएगी। आपको, मैंने भी मेरी बहू का और मेरे परिवार के अन्य लोगों का उनके माता पिता से कहा, और उन्होंने उनको सूची बीएलओ ने लोकल उपलब्ध कराई है। उसी सूची में से उन्होंने मुझे 2 मिनट में व्हाट्सएप पर वो इन्फॉर्मेशन भेज दी, और मैंने बीएलओ के माध्यम से मेरे निकट के करीब 50 से ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरने में बीएलओ को मदद की, क्योंकि उसकी भी मदद ज़रूरी है। एक अकेला आदमी क्या क्या काम करेगा। सर, ये जो आप जो बता रहे हैं, पुराना जिला परिषद ऑफिस है, वहाँ शेखावत साहब बैठे हुए हैं, तो राजस्थान के अलावा अदर स्टेट की भी निकल जाएगी यदि कोई है ना थोड़ा सा लिंक देता है तो? नेट के माध्यम से वो उपलब्ध है, पर हमने जो निःशुल्क करने की जो बात कही है
वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसलिए कही कि भाई मैं राजस्थान को ही देखता हूँ। नहीं, वो लेकिन अगर वो सूचना चाहेंगे तो अन्य राज्यों की भी वहाँ पर उपलब्ध। नहीं सर, जैसे मान लो सपोज करो कोई बहू है, वो दिल्ली से कोटा शादी होके आती है और उसके पेरेंट्स दिल्ली रहते हैं और वर्तमान में वोटर लिस्ट में उसका नाम है, लेकिन 2002 की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं वो, तो उस बहू के पेरेंट्स का नाम दिल्ली की सूची में है। तो उस हिसाब से भीम न्यूज़ इंडिया आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी? इसमें यह है कि अगर उनके माता पिता के पास 2003 की सूची का खुद का रिकॉर्ड है तो वो अपने उस सूची को यहाँ व्हाट्सअप कर दें फ़ोटो खींच के, क्योंकि मैंने भी किया है, मैं भी आपको बता भी दूंगा। और उस सूची में लिखी हुई लिस्ट में से वो नाम केवल इस बहू को जो चाहिए वो उसके माता पिता का नाम, ईपिक नंबर, भाग संख्या और क्रम संख्या, सीरियल नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सर, उसमें क्या है मैं बताऊँ, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ SIR अभी नहीं हो रहा और वहाँ सूचियाँ अपडेट नहीं हुई। जैसे दिल्ली स्टेट है, दिल्ली स्टेट में सूची अपडेट नहीं हुई है, तो वो फिर ईपिक नंबर से भी ईपिक नंबर से भी काम हो जाएगा। ईपिक नंबर आपके पास, सभी के पास मतदाता सूची के लगभग 99.99 में ये मानता हूँ कि अब तक की पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ईपिक नंबर सबके पास मौजूद है। ईपिक नंबर जब आप डालेंगे तो ये सूचना आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारा सरकारी CM पोर्टल 181 पर आप उसकी प्रॉब्लम को लॉगिन करके सूचना दे सकते हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को करेंगे। रिलेवेंट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इस काम में मदद करें। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।